बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज के व्लॉग में दो मौजू हैं, दोनों ही किसी न किसी तरह अदलिया से मुतल्लिक़ हैं। एक तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की जो चौथे नंबर की सीनियर तरीन जज हैं आयशा मलिक साहबा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाने की दूसरी मरतबा कोशिश की जा रही है। एक अटैम्प्ट जो है वो नाकाम हो चुकी है, दूसरी मरतबा उन्हें ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये किस हद तक कामयाब होगी, कोशिश कामयाब होती है नहीं होती, वकला का क्या रद्द अमल है, और आखिर जस्टिस आयशा मलिक ही क्यों, ये भी एक सवाल बनता है ना कि वो क्यों ऐसी उनकी नज़रों में जच गई हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कि दूसरी मरतबा वो नामजद कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वकला की तरफ से बड़ा रद्द अमल है, इस पर शदीद रद्द अमल है। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए जनाब लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब उनके ज़ामन थे शहबाज शरीफ साहब, तो हम लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे, रजू करेंगे, दरखास्त करेंगे 10 दिन के अंदर अंदर, और हाई कोर्ट से कहेंगे कि भाई जी ने वादा किया ज़ामना इनू फड़ो या लैके आवे वापस या इनू फड़ो। अगर ये नहीं ला सकते वापस अपने भाई को तो फिर झूठा एफिडेविट देने पे जो सज़ा होती है वो सज़ा दें, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करें। अगर उन्हें झूठा एफिडेविट देने पे सज़ा हो जाती है तो शहबाज शरीफ साहब भी नहल हो गए। यही बनता है ना। वो जजमेंट है क्या, उसमें इन्होंने क्या ज़मानत दी हुई है, और क्या अगर ये दरख्वास्त लेके जाते हैं वफाकी हुकूमत वाले तो उसके कामयाब होने के कितने फ़ीसद इम्कानात हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जस्टिस आयशा मलिक की बात करते हैं। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट की जज बनी है 27 मार्च 2012 को। उस वक्त अजमत सईद साहब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के। इससे पहले अजमत सईद साहब क्योंकि सीनियर कुनी जज थे, तो उन्होंने जो जज थे चीफ जस्टिस एजाज अहमद चौधरी, उनसे ये दरख्वास्त की थी कि आयशा मलिक को जज के तौर पर कंसिडर करें। लेकिन उन्होंने जब उनका रिकॉर्ड मंगवाया जस्टिस आयशा मलिक का, तो ज़ाहिर है कि वो उनकी जो एक ख़ास मुद्दत होती है जिसके अंदर जिसके तहत उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन वो मौसर प्रैक्टिस, यानी वो बाकायदा वकालत करे, सिर्फ लाइसेंस लेके ना रखा हुआ। तो उन्होंने उनका रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि वो तो उन्होंने वकालत ही नहीं की हुई। एक आध केस है, कोई रिपोर्टेड जजमेंट्स नहीं है उनकी बतौर वकील, तो उन्होंने कहा सॉरी। लेकिन वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो फिर उनका तकर्रर जो है आयशा मलिक साहबा का कर दिया गया। इस वक्त वो चौथे नंबर पे जज हैं। अच्छा, उनका ना सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस जो है वो भी जब वो लाहौर हाई कोर्ट की जज बनी है ना, उससे कुछ हफ्ते पहले या कुछ टाइम पहले वो बना है। जो इनरोलमेंट कमेटी थी जो लाइसेंस जारी करती है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके हेड थे मिस्टर जस्टिस शाकरुल्लाह जान साहब। वो अब ये पता ये चला है कि शाकरुल्लाह जान साहब और दीगर जो पाकिस्तान बार कौंसिल के अरकान भी होते हैं उसमें, उन्होंने ये तय किया था कि आउट ऑफ टर्न किसी का को लाइसेंस जारी नहीं करना। लेकिन शाकरुल्लाह जान साहब ने आयशा मलिक को आउट ऑफ टर्न जो है वो लाइसेंस जारी किया। वो इंटरव्यू वगैरह होता है ना उसमें वो सारा, तो दीगर जो अरकान थे उन्होंने कहा जनाब हमने फैसला किया हुआ कि आउट ऑफ टर्न नहीं करना, किसी को लाइन नहीं तोड़नी। तो उन्होंने कहा नहीं यार इसका वो करना है, इसके जजी का कोई मामला है वगैरह, हम इस तरह की कोई चीज़ें ऐसी हैं। और वकला जो हैं जो सिंध हाई कोर्ट से जज गए हैं मुनीब अख्तर साहब, उस पर भी उन्होंने हल्का फुल्का एहतजाज किया था। लेकिन जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की कोशिश की गई तो वकला ने बड़ा एहतजाज किया, उनका नाम गया, कंसिडर किया, लेकिन वो जुडिशल कमीशन जो है उसने इनकार कर दिया। आयशा मलिक साहबा का जो मामला है वो ये है कि जुडिशल कमीशन ने इसी साल सितंबर में उनका वो नाम जो है वो रखा था, जायज़ा लिया गया उसका। तो वो जुडिशल कमीशन के अजलास की सदारत ज़ाहिर चीफ जस्टिस पाकिस्तानी करते हैं। उसके टोटल 9 अरकान होते हैं, एक चीफ जस्टिस, 4 सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के, वज़ीर कानून और अटारनी जनरल, एक साबिक जज सुप्रीम कोर्ट का, और उसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा एक नुमाइंदा, यानी कि चीफ जस्टिस मिस्टर गुलजार अहमद, मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल, मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा, मिस्टर जस्टिस मकबूल बकर और मिस्टर जस्टिस तारक मसूद। ये हैं हाजिर सर्विस जज 5। ठीक हो गया। एक रिटायर्ड जज आ गया सरमद जलाल उस्मानी साहब, जो नामजद किया है चीफ जस्टिस ने
सीनियर जजेस की मुशावरत के साथ। और सरमद जलाल उस्मानी से पहले दोस्त मोहम्मद खान साहब थे जस्टिस रिटायर्ड, उन्होंने आयशा मलिक की मुखालफत की थी। और काजी फायद ईसा साहब अमेरिका में थे और वो वोट कास्ट नहीं कर सके थे अपना, वो टाई हो गया था 4-4। अब है 9। अब 9 में से सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है, अतला है खुफिया, कि जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी साहब जो हैं वो देंगे वोट उनके हक़ में, आयशा मलिक के। और वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी उनके हक़ में देंगे, हो गए 3। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल ये हो गए 5-4। ये तो है फैसले की। यानी कि वकला नुमाइंदे जो हैं वो मुखालफत में वोट दे सकते हैं। मकबूल बाकर साहब पहले मुखालफत कर चुके हैं, सरदार तारक मसूद साहब पहले कर चुके हैं मुखालफत, और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आप वोट आए हैं तो वोट भी देंगे। तो वो एक चैम्बर में काम भी करते रहे। लेकिन कहा जा रहा है कि बतौर वकील वो कलीग नहीं थे एक दूसरे के। आयशा मलिक की वहाँ कुछ और नौकरी थी, वो बहरहाल फिर बाद में तो उन्होंने ला करके लाहौर में, तो ज़ाहिर है उन्होंने फिर 10-12 साल बाद वो जज बन गए। तो अब ये ख्याल ये है कि 5-4 के तनासब से उनकी मंजूरी होगी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने उनके खिलाफ वापस एक बाकायदा रिक्वेजिशन पास की हुई है कि आउट ऑफ टर्न ना लेके जाएं। और वो कह रहे हैं खातून है जी, खवातीन तो पहले भी रही हैं, बलोचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं, उनको ले जाते। अब लाहौर हाई कोर्ट में और भी खवातीन हैं, सिर्फ जस्टिस आयशा मलिक क्यों, ये सवाल लोग बार बार कर रहे हैं। और वो मिसालें पहले भी एक व्लॉग मैंने बहुत पहले किया था, वो 1930 की दहाई में जो अमेरिका में हो रहा था कि वो उन्होंने प्लान किया कि अपनी मर्ज़ी के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो काबू नहीं आ रही थी, वो मुख्तलिफ जो इकदाम थे हुकूमत के या कवानीन थे उनको आइन से मुतसादम करार दिए जा रहे थे, मुसलसल ऐसा हो रहा था। तो फिर वहाँ उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब जजों की तादाद वहाँ 9 है, तो उसको जजों को अपनी पसंद के जो लोग हैं उनसे भर दें, यानी सुप्रीम कोर्ट की तादाद इतनी ज़्यादा कर दें कि वहाँ हमारे ही जज हों। तो लेकिन फिर वो सुना कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को समझ आ गई मामले की, तो उन्होंने फिर हाथ ज़रा सा ना हौला कर दिया। तो वो एक बड़े मशहूर मज़ानगार थे, वो फ्रेज़ बड़ी मशहूर हो गई है, उनका नाम था कार्टिनी। उन्होंने इस पर कहा द स्विच इन टाइम दैट सेव 9, कि बर वक्त पलटा खाया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 जजों को बचा लिया। इस तरह की यानी वो थी फ्रेज़, वो ला में कैसा ये बोली जाती है। अब जब ये बोली जाती है समझ आ जाती है क्या मतलब, यानी अपनी मर्ज़ी से कि जज भर दें। ये 1937 की बात है, 1937 के राउंड अबाउट। तो उस वक्त ये हुकूमतों के जहन में जो है कि अपनी मर्ज़ी से जज भर देंगे, आने वाले वक्त में साढ़े काम आएंगे। अब ये 2028 में रिटायर होना है जस्टिस आयशा मलिक ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके 2 साल उन्हें 3 साल और मिल जाएंगे, 2031 तक जज रहेंगे अगर जाती हैं। तो वहाँ फिर ये चीफ जस्टिस भी बनेंगी, 2030 के करीब चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनेगी। इस हद तक प्लानिंग ये होती है भाई। और मैंने खुद देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जजों को जाते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से लेके जाना हो या कहीं और हाई कोर्ट के चीफ को लेके जाना हो, तो जमा तफरीक़ें करते हैं कि जनाब अगर हम अब चले गए तो फिर फ़लाँ के बाद हमारा बतौर चीफ जस्टिस तकर्रर होने का इम्कान किस हद तक है। मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है ये बातें जो होती थी। अब वो देखें क्या होता है। वकला ने बहरहाल कहते हैं कि जनाब कोई सख्त एक्शन का प्रोग्राम कर ले, एहतजाज वगैरह वो कहते हैं। और तमाम पाकिस्तान की बार कौंसलों का कुछ सरबराहान है, उनका अजलास भी शायद बुला लिया इन्होंने 3 जनवरी को, 6 जनवरी को वो है। पिछली दफ़ा तो वहाँ वकला इकट्ठे हो गए थे। अब देखें ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि इस दफ़ा रोले गोले दे विच आयशा मलिक साहबा दा कम जड़ा ऊपर जाने वाला सुप्रीम कोर्ट वो हो जाना। अब आते हैं हम उस जजमेंट की तरफ जिसके तनाज़र में फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम जनाब लाएंगे उनको। और एक तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जनाब हम उसमें कर रहे हैं बरतानवी हुकूमत के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, कोई
जमात तफरीक़ें, तो मुल्ज़मान की तहवील का वो मामला है, उसमें हम उसके ज़रिए इसको ले आएंगे वापस। वो अभी तक तो कमादा हुआ नहीं है, MOU भी साइन नहीं हुआ वो चलो नेगोशिएशन हो रही है, तो फिर वो पॉलिटिकल असाइलम की तरफ जा सकते हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो कुछ ज़रूरी नहीं। तो अब इन्होंने एक और, ये मैंने एक व्लॉग में कल परसों ही ये मैंने कहा था कि ये जो जिस हुक्म के तहत, हाई कोर्ट के हुक्म के तहत वो गए हैं, उसको ये ना उस पर अमल दरामद हुकूमत कर रही है और ना ही ये कोई अदालत में जा रही है कि जनाब ये आप लोगों ने उसको 4 हफ्ते के लिए अगर भेजा था तो वापस बुलाएं। तो अब फवाद चौधरी साहब ने सुना कल ये कहा है किसी प्रोग्राम में कि हमने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू करने का फ़ैसला कर लिया है कि इन्होंने, शहबाज शरीफ ने अपने भाई की ज़मानत दी थी कि ये बाहर जाएंगे तो नहीं आएंगे तो मैं इनको लेके आऊँगा, मैं ज़ामन हूँ, इस तरह की बात कर रहे हैं। और फिर ज़ाहिर है वही बात, अगर वो यही इनकी बात मान ली जाए तो फिर, और वो वापस नहीं आ रहे, तो फिर तो शहबाज शरीफ नहल हो जाएंगे अगर हाई कोर्ट ये कहती है। तो क्या वाक़तन ऐसा होगा? और वो आपके जो हैं वज़ीर दाखिला, वो अपनी मार रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आए या ना आए, आए या ना आए, हमें बस तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, क्या मसला है, क्या बात है, क्या नहीं है, इस तरह की बातें चाहते हैं वो कर रहे हैं। वो इशू जो शहबाज शरीफ वाला और नवाज शरीफ वाला है, ज़मानत देने वाला, वो मैं तफसील के साथ आपके सामने रख देता हूँ। तो पहले वो हम आपको एफिडेविट दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बात करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड उनसे कहा था कि पता नहीं 2 अरब का जो जुर्माना था वो आप दे दें और बाहर चले जाएं इलाज करवाने के लिए। वो उनका उन दिनों बड़ा मसला बना हुआ था ना, और इलाज के लिए बाहर जाना था, इंसानी हमदर्दी के तहत उनको इजाज़त दी थी। तो वो, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड शॉन्ड कोई नहीं, बस ठीक है तुम अंडरटेकिंग दो तो जाओ। उन्होंने 5 निकात भी उठाए थे। 5 निकात उठाने के बाद कहा कि ये अभी हम इनका फ़ैसला करेंगे जब जनवरी में, यानी कि जनवरी 2021 में। फिर उसको पड़ा रहा है पेंडिंग, इंटरिम ऑर्डर रिलीफ उनको ये दे दिया था कि आप जाएं और इलाज करवा को। और ये भी दिखाता हूँ मैं आपको कि वो 4 हफ्ते के लिए था या ज़्यादा अरसे के लिए था। ये कह रहे हैं कि 4 हफ्ते वास्ते उन्होंने इजाज़त मिली थी। ये सबसे पहले ये देखिए, ये मियाँ शहबाज शरीफ का एफिडेविट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है जिन्हें आई मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ सन ऑफ लेट मियाँ मोहम्मद शरीफ हैविंग्स, आगे उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर दिया हुआ है। और मैं यहाँ अंडरटेकिंग यकीन दहानी करवा रहा हूँ और इंश्योर करवा रहा हूँ अदालत को कि इंश्योर करवाने के लिए कि मेरा जो भाई है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ये 4 हफ्ते के अंदर, ये देखें 4 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएगा। एक बात, 4 हफ्ते से ये यहाँ तक बात ख़त्म कर देते हैं ये कि 4 हफ्ते में। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, या यूं ही डॉक्टरों ने उन्हें फिट होने का, सेहतमंद होने का सर्टिफिकेट दिया, वो वापस आ जाएंगे। अब 4 हफ्ते से पहले अगर फिट हो जाते फिर आ जाएंगे, या 4 हफ्ते के अंदर भी फिट नहीं होते तो फिर वापस नहीं आना। उन्होंने वापस तब आना है जब उनकी सेहत इजाज़त देगी, फिर वो पाकिस्तान वापस आएंगे। ये एक यकीन दहानी करवाई है। दूसरी यकीन दहानी उन्होंने ये कराई थी कि मैं वक्तन फ़वक्तन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं अपने भाई की, वो सबमिट करता रहूँगा रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को, और वो करते रहे हैं। एहसाब अदालत में पेश करते रहे, हाई कोर्ट में पेश करते रहे, और अब भी कर रहे हैं वो। और बाकी उन्होंने ये कहा था कि मैं ये भी यकीन दहानी कराता हूँ कि किसी भी मरहले पर अगर हुकूमत को ये ठोस इतला मिलती है, पक्की इतला मिलती है, तो वो हाई कमीशन के नुमाइंदे को भेज सकता है कि बड़े भाई साहब के डॉक्टरों के साथ मिले और डॉक्टरों के साथ मिलकर पता करे कि वाक़तन ये सेहतमंद हैं या नहीं। यानी अगर हुकूमत को ये इतला मिलती है, पक्की इतला हुकूमत के पास आ जाती है कि वो तो भाई फिट है, नवाज शरीफ एमी मकर कर रहे हैं, मचला बढ़ गया है, तब फिर वो हाई कमीशन का नुमाइंदा जो है वो जाके वेरीफाई कर सकता है अपने फिजिशियन से, डॉक्टरों से कि भाई जी ये पायखाना की सेहत कैसी है। ये उन्होंने यकीन दहानी करवाई और फैसिलिटेट करेंगे ज़ाहिर। और साथ ही
जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने क्या यकीन दहानी करवाई हुई है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उनका जो एफिडेविट है, अंडरटेकिंग जो है उनकी, वो भी दिखा देते हैं। वो जजमेंट है ना, 4 सफ़े की जजमेंट है टोटल, उसमें दोनों भाइयों के जो अंडरटेकिंग्स हैं वो दी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ जामन नहीं है, सिर्फ यकीन दहानी अंडरटेकिंग है, और नवाज शरीफ की भी अंडरटेकिंग है। वो कहते हैं कि मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सन ऑफ मरहूम मियाँ मोहम्मद शरीफ, आगे उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर दिया हुआ है, और यहाँ अंडरटेकिंग कर रहा हूँ कि मैं अपने माजी के रिकॉर्ड के मुताबिक जैसे कानून का सामना करने के लिए मैं पहले वापस आ गया था, उसी तरह मुल्क में वापस आ जाऊँगा विद इन 4 वीक्स, 4 हफ्तियाँ के अंदर। आगे लिखा है, और या एज सून एज आई एम डिक्लेयर्ड हेल्दी, या यूं ही मुझे हेल्दी डिक्लेयर किया जाता है मैं वापस आ जाता हूं, और अगर मुझे फिट टू ट्रैवल करार दिया जाता है, जब वो डॉक्टर कहेंगे यूं ही मैं फिट हो गया तो मैं वापस आ जाऊंगा, डॉक्टर मुझे कहेंगे कि आप फिट हैं, सफ़र कर सकते हैं, जाएं, तो मैं आ जाऊंगा। और दूसरा उन्होंने ये दूसरी यकीन दहानी ये करवाई है कि मेरे छोटे भाई ने, शहबाज शरीफ ने, जेडी यकीन दहानी करवाई है, अंडरटेकिंग दी है मेरे छोटे भाई ने, मैं उसको भी पूरा करूंगा। ये भी कहा है कि मैं उसको पूरा करने का पाबंद होऊंगा। आई डू हेयर बाई बाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को पाबंद समझता हूँ कि जो मेरे भाई साहब ने अंडरटेकिंग दी है उस पर मैं उसका भी पाबंद हूँ। ये 16 नवंबर 2021 की जजमेंट है। अब हुकूमत जो है वो कितनी दफ़ा हाई कमीशन का नुमाइंदा किया, ये कह रहे हैं ना वो सेहतमंद है, फिट है, तो भाई आपका नुमाइंदा जाए वहाँ जाकर रिपोर्ट ले फिजिशियन से, तहरीरी, और हाई कोर्ट में आके, हाई कोर्ट में जब ये जाएंगे तो पहला सवाल यही होगा कि क्या आपके पास ठोस इतला है कि मियाँ नवाज शरीफ फिट हैं और वो जानबूझ के वहाँ बैठे हुए हैं, और दूसरा सवाल ये होगा कि क्या आपने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बंदा वहाँ भेजा है, हाई कमीशन का कोई नुमाइंदा गया है, या हमारे सफारत खाने का कोई बंदा गया है, कोई नुमाइंदा गया है, सफ़ीर गया है, कोई और अमले का बंदा ऑथोराइज करके भेजा है कि जाओ जी पता करो डॉक्टर तो। और अगर वो गया है तो क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने उसको सहूलत देने से या डॉक्टरों से मिलवाने से इनकार किया है? ऐसी कोई बात है तो बता दें। और जो जजमेंट है 16 नवंबर 2019 की मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी और मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की, इंटरिम आर्डर है, ये इंटरिम आर्डर है। बाकी उन्होंने 5 इनकात अलग बनाए हैं कि ये ECL में जो नाम डालने वगैरह की बातें वो आइनी निकात, कानूनी निकात हैं जिन पे उन्होंने कहते हैं कि हम फैसला करेंगे जब हतमी हेयरिंग होगी। तो इसमें अब वो जजेस जो हैं वो अपनी जजमेंट में ये क्या लिख रहे हैं, वो पैरा भी मैं आखिरी पैराग्राफ जो है ना वो दिखा देता हूँ कि वो कहते हैं कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ने जो अंडरटेकिंग तहरीरी उन्होंने दिए हैं, एफिडेविट वगैरह, वो स्टाम्प वगैरह, वो कलेक्ट करें, वहाँ जाकर साइन सुन करवाएं, जो भी है रिकॉर्ड पर लेके आएँ। और दूसरा वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको हम एक दफ़ा बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं, ECL में जो नाम है वो, और इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह जो है वो मुअत्तल शुतल करके उनको एक दफ़ा बाहर जाने की हम इजाज़त दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इंटरिम अरेंजमेंट यानी कि अबूरी बंदोबस्त के तौर पर हम इन्हें 4 हफ्ते के लिए एक मरतबा, यानी एक ही दफ़ा जाएंगे, ये नहीं कि आते जाते रहेंगे, 4 हफ्ते में पहले आगे चले गए, जाने की इजाज़त दे रहे हैं। और वो वापस कब आएंगे? जब डॉक्टर उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे, उन्हें सफ़र करने की इजाज़त देंगे, तब वो वापस आएंगे। ये है वो जजमेंट। इस जजमेंट की रोशनी में आप देख लीजिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं। अगर तो वो फिट हैं नवाज शरीफ साहब, फिर इस जजमेंट की रोशनी में उनका बाहर रहना जो है, वो अंडरटेकिंग्स जो दी हैं दोनों भाइयों ने, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। और अगर वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो जहाँ इनका नुमाइंदा जाता है और डॉक्टर कह देते हैं कि भाई जी सफ़र दे काबल ने तहरीरी तौर पर जो भी ये रिपोर्ट देते हैं,
फिर तो ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अदालत में गलत बयानी पर, झूठी अंडरटेकिंग देने पर कार्रवाई हो सकती है। अगर वहाँ के डॉक्टर ये कह देते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस वगैरह जो उनका जो मॉलेज हैं कि नहीं भाई जी ये वही सूरत हाल है, बाजार तुरया फिरता फिटता लेकिन सही नहीं हैगा, उसमें ये नहीं है कि ये जनाब मेडिकल बोर्ड उठा देंगे, ये नहीं, सिर्फ उनके मालिजीन जो हैं, फिजिशियंस का लफ्ज़ है, वो उनसे पूछेंगे जाके, वो जो कहेंगे वो रिपोर्ट अपनी हुकूमत को भेज देंगे हाई कमीशन वाले। तो ये सारा मामला है। अब वो जो भी कहते रहे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फलां हो जाएगा, टीम हो जाएगा, जजमेंट मैंने आपके सामने रख दी है। इसकी रोशनी में आप देख लीजिए कि ये किस हद तक संजीदा है उन्हें वापस लाने में, किस हद तक नहीं है, अब तक क्यों खामोश थे। अब आप देख लीजिए जो 16 नवंबर 2019 की जजमेंट है उस पर कौन अमल नहीं कर रहा, कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं गए। वो तो डायरा मॉडल था, मैंने अर्ज़ किया है कि 16 नवंबर की जजमेंट में उन्होंने कहा था ये 5 निकात हैं, इनको हमने डिस्कशन करनी है, इस पर हमने जायज़ा लेना है, इनका फैसला करना है, वो ECL से मुतल्लक हैं, ठीक है ना। तो जो उन्होंने निकात उठाए थे नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के लिए जो दरख्वास्त थी उसमें जो निकात उठाए गए थे तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपके सामने रख दी है, अब आप खुद देख लीजिएगा कि किस हद तक ये सीरियस है उनको वापस लाने में और किस हद तक सीरियस नहीं है। ये बढ़के छिड़के और बात होती है, अमली इक़दाम और चीज़ होती है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए इलाक़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।